उसकी वो मालकिन है। अच्छा, उसके बाद ये जो दूल्हा मियाँ है, और बिल्कुल अदनान समी टाइप दूल्हा है वो, इतने मोटे, और वो सुना है कि उन्हें कोई बीमारी थी, और जिसका वो इलाज की वजह से ये उसका साइड इफ़ेक्ट है कि वो एक मोटापा बहुत ज़्यादा वो फैल गया उनका जिस्म। और उनके मुकाबले में जो दुल्हन है राधिका मर्चेंट, वो बड़ी स्लिम स्मार्ट और हीरोइन टाइप दुल्हन है। तो और अनंत जो हैं अंबानी, इनके मुतालिक भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। इन्होंने बहुत से जानवर पाल रखे हैं और उनकी बड़ी टेक केयर करते हैं, और इसी तरह के फलाही मंसूबे, और ख़ास तौर पे एनिमल्स प्रोटेक्शन के हवाले से इन्होंने पूरा पूरा एक फार्म हाउसेस और उनके लिए हॉस्पिटल और उनके लिए जो है गोरा स्टाफ और गोरे डॉक्टर्स और वो सब को हायर कर रखा है। अच्छा, अब आ जाते हैं शादी पे। शादी की सूरत हाल जो ये है कि बताया ये जाता है कि राधिका और अनंत अंबानी जो ख़ानदान है, ख़ास तौर पे राधिका मर्चेंट के फादर और मुकेश अंबानी जो हैं, इनका बड़ा पुराना एक दोस्ती है इस फैमिली की। और इसी तरह फिर ये जो दूल्हा दुल्हन है, इनकी भी तकरीबन कोई 1.5 से 2 अशरों से दोस्ती है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक लड़कपन से ही इनकी दोस्ती का आगाज़ हो गया, जो अब रिश्ता इज़्दवाज में बदलने जा रही है। और वो जो आपने बताया खुद कि ये बिल्कुल प्री वेडिंग सेरेमनीज़ हैं, एक पूरा उन्होंने एक शहर आबाद कर दिया, जामनगर गुजरात का एक शहर है। बेसिकली इस ख़ानदान का ताल्लुक गुजरात से है, और उन्होंने उसी कम्युनिटी में जाके उसी शहर के अपने पुराने आबाओ अजदाद के रिलेटिव्स और उस कम्युनिटी के लोगों में जाके, और फिर बाकी स्टोरीज हैं कि 1200 मेहमान हैं, 2500 डिशेस हैं, उसमें जैपनीज भी है, उसमें इटालियन भी है, उसमें हर तरह के देसी खाने भी हैं, उसमें रवायती इंडियन खाने भी हैं, पालक पनीर भी चल रहा है, उसमें सब कुछ चल रहा है जी, नॉन वेज भी है। अच्छा, अब ये है कि अब आ जाते हैं कि उसको चकाचौंध किस तरह बनाया जाएगा, और उसको जो है वो कलरफुल और ग्लैमरस, और किस तरह उसमें फिर बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के और हॉलीवुड के भी मदऊ किए गए। बहुत बड़ी सिंगर हैं वेस्ट की, रिहाना। तो पहले तो मुझे रिहाना का नाम सुन के यही लगा कि रिहाना नाम हमारे यहाँ तो कॉमन है, और अब तो ज़्यादा थोड़ा सा दूर दराज जो है एक उन एरियाज़ में नाम रिहाना रखा जाता है। आपको सिटी के अंदर आप जब आते हैं तो वहाँ आपको रिहाना नाम कम नज़र आता है, लेकिन उधर रिहाना जो है वो तकरीबन 75 करोड़ इंडियन रुपी लेके 1 घंटे की परफॉर्मेंस देने के लिए आई। सिर्फ 1 घंटे जी, 75 करोड़ इंडियन। ये जो है ना वो अब कैलकुलेटर पे हिसाब करना पड़ेगा कि हमारे कितने बनते हैं, पाकिस्तानी कितने बनते हैं, डबल से भी मेरा ख्याल अब तो ऊपर ही चले जाते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा टैलेंट था जिसको वो इनवाइट करते, या पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में है वैसे कोई जो इतने नहीं है, तो वो तो मैं बताता हूँ, मेरे पास तो मेरी फिंगर टिप पे हैं यहाँ पे आर्टिस्ट जो है किसका क्या रेट है। और मगर इंडिया में ये ट्रेंड है कि वहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस के भी जो है वो चार्ज किया जाता है, गेस्ट अपीयरेंस का भी पे किया जाता है। ये इंडिया में, हमारे यहाँ बहुत कम है ये रुझान, यहाँ तो परफॉर्मेंस के पैसे दिए जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस के लिए नहीं। अच्छा, एक तो ये पहलू, दूसरा पहलू ये कि अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है। कोई होता है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं, वहां पे नजर अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई तो एक होगा। नहीं, रिहाना का फसाना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से अभी तक कोई नाम, कोई पॉलिटिशियन, किसी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कोई शख्सियत, क्योंकि इस फैमिली का जो है स्पोर्ट्स से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्रिकेट से भी। आपको क्रिकेटर्स भी बहुत नजर आएंगे उनकी शादी में, आपको बॉलीवुड स्टार्स नजर आएंगे, आपको तीनों खान्स नजर आएंगे नाचते हुए। पहली बार मैं आपको एक चीज बताऊं, 3 खान जो तीनों के तीनों खान से, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, वो पहली बार आपने स्टेज पे देखा कि मुकेश अंबानी की शादी में सबसे पहले इकट्ठे नाच रहे हैं। क्या ये वाकई अफोर्ड हुए या तीनों ने मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री डांस दिया है? क्योंकि शाहरुख खान ने एक क्लिप में कहा था कि अगर तीनों खान आपको इकट्ठे नजर आएंगे तो आप समझ जाएगा कि सामने वाले ने या तो अफोर्ड किया अपने कपड़े वगैरह सब कुछ बेचकर, या तो ये मुमकिन ही नहीं कि तीनों खान इकट्ठे परफॉर्म करें। ये स्टंट है बिल्कुल। शाहरुख भाई जो है ना वो, उन्होंने भी मेरे ख्याल में कभी सच नहीं बोला जिंदगी में, कुछ भी नहीं है ऐसा।
हमारे यहाँ की तरह वहाँ कोई मसाइल नहीं है बॉलीवुड के लोगों के आपस में, और बिल्कुल उनकी वो पंजाबी में कहते 751 नहीं चल रही उन्होंने आपस में। वो कॉमन सेंस की बात है कि आमिर खान का एक रेट है, शाहरुख खान का एक रेट है, सलमान खान का एक ही फिल्म में तीनों को कास्ट करने का मतलब है कि फिल्म या तो सुपर डुपर हिट है या प्रोड्यूसर कब्रिस्तान है, ठीक है। तो कोई चांस लेता नहीं है वो एक जिसको कहते हैं ना फिजिबल बिजनेस नहीं है कि तीनों को एक प्रोजेक्ट में कास्ट कर लिया जाए। तो अदरवाइज मुतअद्दिद मरतबा वो तीनों इकट्ठे दिखाई दिए हैं, मुतअद्दिद मरतबा वो। और मैं चूंकि आमिर खान से मेरी अपनी मुलाकातें हैं और उन्होंने अपाली हिल हमारा खाना किया अपने घर पे, और उमर शरीफ मरहूम और जरीन भाभी वो साथ थी, और बिल्कुल इस तरह की अगर गुफ्तगू हमने की भी है तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, बड़ी इज्जत करते हैं। तो 75 करोड़ इंडियन रिहाना 1 घंटा गाने का। यहाँ पे हमारे यहाँ की जो रिहाना हम डिस्कस करें, अगर यहाँ की रिहाना फीमेल, तो यहाँ पे कोई इतने ज्यादा पैसे लेने वाले नहीं है। मेल रिहाना कौन मेल रिहाना है राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया मांगते हैं, और तकरीबन 95 लाख में 90 लाख में वो शो कर देते हैं। एक आ जाएं फिर दूसरे, आतिफ असलम है, वो भी तकरीबन, अच्छा वो उनका रेट थोड़ा सा ज्यादा इसलिए हो जाता है कि वो शादी का इवेंट करते नहीं है परफॉर्म। तो एक प्रॉपर्टी टाइकॉन ने उनको अपनी शादी पे जब बुलाया तो उन्होंने अपनी तरफ से ज्यादा पैसे मांगे कि ज्यादा देंगे तो मैं गा सकता हूँ, अदरवाइज मैं शादी का शो नहीं करता। तो ये बात है आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले। यस, तो उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख रुपए की इनवाइस मैंने देखी थी एक शो की। आतिफ असलम ये चार्ज करते हैं। अली जफर अब जो है 6 मिलियन पाकिस्तानी उनकी डिमांड होती है, और वो 5 मिलियन में या 4.5 मिलियन में शो कर देते हैं। ये मैं टोटल पाकिस्तान की रिहानाएं मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और आप वहां की रिहाना देखिए। ठीक है, अब वहां सूरत हाल ये है कि वो जाहिर बात है कि मे बी उसने कहा हो कि मैं 100 करोड़ लूंगी अंबानी जी, तो अंबानी जी निगोशिएट कर रहे हो, नहीं मेरे पुत्र दी शादी है, थोड़े कट कर, तेरी मेहरबानी थोड़े से कट कर। अनीता भाभी ने वो कह दिया हो कि आप रिहाना कुछ तो ख्याल कर, तुम्हें फिर अगली दफा भी बुलाएंगे जब कोई खुशी आएगी तो उसमें भी बुला लेंगे बच्चे की सालगिरह पे। खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं आके सारे। नहीं खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, कर्जे इतना खर्चा हो गया बस, ठीक है। मैं तो सिर्फ कंपैरिजन ये कर रहा था कि वहाँ गुर्बत भी इस कदर है उस मुल्क में, और जब उस मुल्क में इतना इसका प्रचार किया जा रहा है इस शादी का, और इतनी सोशल मीडिया पे और उनके कभी जो है ना वो राधिका मर्चेंट के इंटरव्यूज चल रहे हैं, कभी अनंत अंबानी के चल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इसको उन्होंने हाइप एक दी है। अलबत्ता ये है कि ठीक है, खुश रहें, उनके पास है। अमिताभ बच्चन खुद से कुछ कोई जैसे कहते हैं जैसे बिड आप देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ऐसा भी इन्होंने इंतजाम किया कि कोई ना कोई एक्टर कुछ जी वो करवाते हैं। ये मुख्तलिफ, बल्कि वो अब नोट किया होगा आपने कि वो जो वहाँ की कम्युनिटी के लोग हैं 1000-1200 तो वो बैठे हैं, तो वो खाना उनके जो है ना वो सर्व कर रहे हैं। एक लड्डू डाल रहा है, दूसरा स्वीट उनकी प्लेटों में डाल रहा है। ये भी एक ऑप्टिक्स है, ये फोटो सेशन है, एक फोटो सेशन। ये कोई रस्म नहीं है, ना ये सवाब के लिए कुछ कर रहे हैं, ये एक फोटो सेशन है कि वहाँ बड़ा जो है। असल शादी कब आपको लगता है स्टार्ट होगी? ये मेरे ख्याल में अभी तो शादी तो कोई 3-4 माह बाद है। ये तो 3 रोजा तकरीबा हमारा रमजान भी गुजर जाएगा, हमारी जो इस्लामिक फेस्टिविटीज है वो तो गुजर जाएगी, लेकिन अभी वहां पर जो मशहूर इंडियन बिजनेसमैन मुकेश ये जामनगर में तो प्री वेडिंग सेरेमनीज है। शादी मुंबई में है, शादी मुंबई में, और तकरीबन वो कुछ जुलाई की कुछ डेट्स हैं, वो भी कार्ड मुझे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जो डन हो गया और शायद हम पॉडकास्ट भी जो है वहाँ से करें लाइव, और आपको बताएं कि वहाँ पे जो शादी की तकरीबात है वो कैसी चल रही है, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे सकेंगे। थैंक यू सर फॉर कास्टिंग सच इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड पुटिंग लाइट ऑन इट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब समा पॉडकास्ट।